मेरे एक सब्सक्राइबर सलभ चौहान ने हमसे पूछा है, आई वॉन्ट अ वीडियो ऑन हाउ टू फिल दैट फॉर्म बिकॉज आई एम फेसिंग सम इश्यूज. सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट फॉर दिस what is the process that I am explaining you in this video, but this video will be incomplete because of some reason. Now what is the reason that I will let you know, but पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. So children, first you have to open your Chrome browser as you can see, and there you need to type cbse.gov.in. जब आप ये टाइप करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा और जो फर्स्ट आप देख रहे हैं CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है. दैट मीन्स यू हैव टू कम द मेन वेबसाइट ऑफ CBSE. जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको इन 6 ऑप्शंस में से मेन वेबसाइट में आपको जाना होगा. And when you will click on this, then this type of interface will appear in front of you or on the screen. So you scroll down little bit, नीचे आना पड़ेगा आपको और यहाँ पर देखिए चेयरमैन कॉर्नर, और ये सेकंड है राजभाषा हिंदी, और ये थर्ड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन प्रोसेस. सो यू नीड टू क्लिक हियर ऑन वेरिफिकेशन प्रोसेस. यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा. यहाँ पे क्लिक कीजिए. तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है. नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक एंड री इवैल्यूएशन. तो ये आपके सामने सर्कुलर ओपन हो जाएगा. जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक एंड री इवैल्यूएशन फॉर एग्जामिनेशन 2024 मेन. तो आपको करना क्या है, क्लिक हियर टू अप्लाई. ऑनलाइन पे आपको जाना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा. यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, क्लास 10 एंड 12 कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक. कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड एंड ऑब्टेन्ड फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक विल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन. Children, what does it mean? It means that कि if you want to get your answer sheet photocopy, तो उसके लिए आपको पहला स्टेप जो है वो यही करना होगा. दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स. तभी आप अपने आंसर शीट के फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड अगर आप अपने आंसर शीट को दोबारा से री इवैल्यूएट कराना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर आंसर को या फिर एंटायर आंसर शीट को, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आंसर शीट के फ़ोटोकॉपी को मंगवाना पड़ेगा. यानी कि ये जो 3 चीज़ें हैं वो लिंक्ड है एक दूसरे से. यू कैन नॉट स्किप एनी स्टेप, राइट. अब आइए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12. तो अगर आप क्लास 12 में हो तो इस पर क्लिक करोगे. अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10 तो आप इस पर क्लिक करोगे. फ़ी पेमेंट, चेक फ़ी स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, ये सब सारी चीज़ें बाद में आएगी. तो सबसे पहला काम आपको करना होगा अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10. अगर आप क्लास 10 में हो तो 12 में तो 12 में. जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने अपीयर होगा. बच्चों, अब इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ. You know what is the reason? The reason is I don't have the admit card of any particular student. तो स्टूडेंट से मैं एडमिट कार्ड मैंने लिया भी नहीं है, मैंने बोला भी नहीं है, बिकॉज यू नो एडमिट कार्ड लेना, उसके इंफॉर्मेशन को यहाँ इंटर करना और आप लोगों को दिखाना. देन ऑल्सो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन आई विल ट्राई बाय टुडेज़ इवनिंग आई विल गेट वन एडमिट कार्ड. तो बाय टुडेज़ नाइट और टुमारो अर्ली मॉर्निंग यू विल बी गेटिंग द फुल ट्यूटोरियल वीडियो अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करोगे तो. बट आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर एंटर रोल नंबर, आपको यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है. 5 डिजिट स्कूल नंबर एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड. तो वो एडमिट कार्ड आप लेकर के बैठिएगा. तो यहाँ पर आपको
5 डिजिट का स्कूल नंबर डाल देना है और फिर एंटर सेंटर नंबर जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया है, ये सब आपका एडमिट कार्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पर डालोगे तो फिर प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आप इसके बाद किसी परेशानी को आप फेस करें तो ज़रूर आप मुझे बताइए और उसके बाद मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर फ़ी पेमेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए कुछ इस तरह का जो है वो डिटेल, एंटर एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर। तो आप जब अप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग एप्लीकेशन नंबर और इसके बाद जो है वो आप फ़ी पेमेंट के प्रोसेस में आप जाएंगे और ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है तो यू कैन रीड आउट। बट फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई जैसे ही करेंगे आपके पास एक नंबर आएगा और उस नंबर को बेस करके आप जो है वो ये सारा काम कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालने से आपको स्टेटस जो है वो बाद में दिखाएगा, तो ये सारी चीज़ें बाद में होगी। एप्लीकेशन स्टेटस भी है, आपका एप्लीकेशन का नंबर यहाँ पे डालना है, रोल नंबर डालना है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा, यानी कि आपका काम कितना दूर आगे हुआ है। बट before all this you have to apply for verification either for class 10 or class 12. That's all for this video.